हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेरूसल जीएस। फ्रेंड्स, टूरिज्म जो है वो बिहार के बीपीएससी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए इस पर हम लोग ध्यान देते हैं और इसको जरा समझते हैं हम लोग कि बिहार में जो टूरिज्म है वो कैसा रहा है और इसके क्या क्या पोटेंशियल भी हैं। ठीक है, तो टूरिज्म जो है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 350 बीसी के आसपास मेगास्थनीज आया था। ठीक है, वो बिहार में आया था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के रीन में। ठीक है, और उसके बाद उसका बेटा जो है वो भी अशोक के रीन में आया था। ठीक है, और उसके बाद फिर आई चैंग हो गया, फिर से हुएन सांग हो गए, ये सब नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भी आए थे। तो बिहार का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो बहुत ही रिच रहा है उस हिसाब से। ठीक है, इसमें कई सारे पिलग्रिमेज साइट्स भी हैं, जैसे कि राजगीर हो गया, बोध गया, बिहार शरीफ, पटना साहिब। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेज हो गए, राजगीर, पटलिपुत्रा, नालंदा, ये सब प्लेसेस जो है ये टूरिज्म के लिए बहुत ही, मतलब एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं। ठीक है, और टूरिस्ट प्लेसेस जो है, अगर देखा जाए तो पिलग्रिमेज के हिसाब से ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये सब बिहार शरीफ, राजगीर, ये सब पिलग्रिमेज साइट्स के लिए के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल प्लेसेस में भी अगर देखें तो मगध, पटना जो कहा जाता था पहले, राजगीर, नंदागढ़, विक्रमशिला, वैशाली, ये सब चीजें, ये सब प्लेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही हिस्टोरिकल रहे ये सब प्लेसेस। हेल्थ टूरिज्म की अगर हम बात करें तो जैसे कि हॉट वाटर टैंक है, ठीक है, राजगीर में, योगा इंस्टीट्यूट है मुंगेर में। ठीक है, तो ये सब चीजें हेल्थ टूरिज्म में आते हैं। वहीं पर अगर फॉरेस्ट सैंक्चुरी की बात करें हम लोग तो वाल्मीकि फॉरेस्ट रिजर्व जो है चंपारण में, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। वहीं पर कंवर लेक है बेगूसराय में। ठीक है, कंवर लेक बेगूसराय। ठीक है, और कैमूर सैंक्चुरी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं फॉरेस्ट सैंक्चुरी के हिसाब से। ठीक है, वहीं पर स्पोर्ट्स अगर टूरिज्म देखा जाए तो बहुत ही, मतलब स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स तो अब बिहार में बहुत ज्यादा बूस्ट पर भी है। ठीक है, तो इस चीज को, इस टूरिज्म डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है बिहार की, उसने 8 एरियाज को, ठीक है, 8 सर्किट्स को, टूरिस्ट सर्किट्स को उसने आइडेंटिफाई किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि पहला बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, ठीक है, जिसमें अपना जो है बोध गया, राजगीर, नालंदा, पटना जैसे प्लेसेस आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है जैन सर्किट, इसमें पावापुरी जो कि नालंदा के पास है, और फिर राजगीर हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, बरसोकुंड हो गया, ये सब एरियाज ये जैन सर्किट में आते हैं। फिर तीसरा जो हो गया वो है शिव शक्ति सर्किट, इसमें पटना हो गया, आमी हो गया, थावे हो गया, ये सब एरियाज आ सकते हैं। ठीक है, सिक्स सर्किट हो गया, जिसमें जो है पटना साहिब हो गया, ठीक है, लक्ष्मीपुर हो गया, गया हो गया, सासाराम, ये सब सिक्स सर्किट में आते हैं। उसके बाद फिर आ गया सूफी सर्किट, ये जो है अपना पटना हो गया, ठीक है, नालंदा हो गया, बीबी कमल साहिब जो हो गए काको जहानाबाद में, वो हो गया एरिया। ठीक है, ये सूफी सर्किट में आते हैं। उसके बाद जो है रामायण सर्किट, रामायण सर्किट में मेनली वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, दरभंगा जो एरियाज है वो आते हैं। फिर गांधी सर्किट के लिए तो मोतिहारी और पटना बहुत फेमस है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल सर्किट की बात करें जहाँ पे, उसमें भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मुंगेर में, ठीक है, और फिर कंवर लेक हो गया बेगूसराय में, ये सब एरिया जो है नेचुरल सर्किट्स में आते हैं। इसको फिर इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए सरकार जो है कुछ स्कीम्स भी लेकर आई, जैसे कि प्रसाद पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, फिर हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय, स्वदेश दर्शन, और ऐसे रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट में, टूरिज्म को इम्प्रूवमेंट में काम आते हैं, मतलब कि ये सब यूज होते हैं स्कीम्स को, और लेकर आए सामने। बिहार को टॉप डेस्टिनेशन बनाने के लिए, ठीक है, और टूरिज्म को लेवरेज करने के लिए, इसके पोटेंशियल को और बढ़ाने के लिए, जिससे सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ठीक है, कुछ स्ट्रेटेजीज भी गवर्नमेंट अपनाई है। ठीक है, जैसे कि हो गया बिहार में टूरिज्म मार्केटिंग एंड प्रमोशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब बहुत वीक है बिहार में अगर देखें तो। ठीक है, उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें लोकल प्रोडक्ट्स भी यूज हो सकते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं लोकल प्रोडक्ट्स को। स्किल डेवलपमेंट, जहाँ तक स्किल डेवलपमेंट की बात है उसमें हम लोग हॉस्पिटैलिटी को इंक्लूड कर सकते हैं। ट्रैवल मैनेजमेंट हो गया हम लोगों का, अगर गाइड्स की बात करें, ट्रेन गाइड्स चाहिए हमें।
इंश्योरिंग टूरिस्ट कंफर्ट एंड सेफ्टी, ठीक है, जो हरासमेंट के केसेस आते हैं उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद आता है मेकिंग टूरिज्म एवरीवन्स बिजनेस, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग इंक्लूड करके ये सब बढ़ा सकते हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है, जिसमें हम लोग को एनवायरनमेंट के ऊपर जो इफेक्ट आता है उसको कम कर सकते हैं। आईटी एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, ठीक है, जैसे कि डिजिटली अगर हम देखें तो अगर ऑनलाइन बुकिंग की जो सुविधा है उन सब चीजों को उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल टूर्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज को भी बढ़ा सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो है कुछ मेजर डेवलपमेंट्स है टूरिज्म के सेक्टर में, उनको भी देखते हैं। मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, बोध गया में जो है इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड वो 95 लाख का लगाया लगभग। गेस्ट हाउस बनाने के लिए बोध गया में 13,615 लाख का इसमें इन्वेस्टमेंट किया। ब्यूटिफिकेशन और अपग्रेडेशन के लिए देखें, रज्जू मार्ग जो कि है राजगीर में, उसको उसके लिए 1638 लाख के आसपास इसमें लगा हुआ है पैसा। वहीं पर कोटेश्वर धाम टेम्पल जो है, जो गया में है, गया डिस्ट्रिक्ट में, उसको अपग्रेडेशन के लिए टोटल 786 लाख सरकार ने इसमें इन्वेस्ट किया। फिर से डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट अगर एमिनिटीज की बात करें, ठीक है, तो 7 पोस्ट जो है पूर्णिया में डिस्ट्रिक्ट में, उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो लगी 912 लाख रुपए। इसके साथ ही कुछ चैलेंजेस भी है, ठीक है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज है, जैसे कि मैंने बताया था उस समय कि वीक है, एयर ट्रांसपोर्ट हो गए, फिर से रोड ट्रांसपोर्ट हो गए, ठीक है, ये सब फैसिलिटीज इनएडुकेट है, तो उसको हम लोग को इम्प्रूव करना चाहिए। लैक ऑफ मार्केटिंग एंड प्रमोशन, ठीक है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से प्लेसेज है घूमने के लिए, उसकी मार्केटिंग भी जरूरी है अगर टूरिज्म को बढ़ाना है तो। लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, पीपल अगर देखें तो बिहार के डिजिटली थोड़े कम लिटरेट हैं, ठीक है, उस हिसाब से डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ाना पड़ेगा। ये सब कुछ चैलेंजेस हैं। फिर उसके बाद शॉर्टेज इन टूरिज्म रिलेटेड स्किल, ठीक है, जैसे गाइड्स वगैरह हो गए, मैनेजमेंट हो गया इनका, ट्रैवल मैनेजमेंट, इन सब चीजों को लेके। लैक ऑफ टूरिस्ट सिक्योरिटी, जो कि मैंने ऊपर बताया कि हरासमेंट के केसेस जो हैं, ठीक है, एक्सीडेंट्स जो हैं, इन सब चीजों को कम करना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ताकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो सके, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को अपना सकते हैं, ठीक है, जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। नीड फॉर कम्युनिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, ठीक है, एथिकल चीजें हमें यूज करनी चाहिए, ठीक है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए उसमें, जिससे टूरिज्म जो है वो बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे, और बीपीएससी का जो भी बिहार स्पेशल है, इसी सीरीज में हम लोग पूरा धीरे धीरे कवर करेंगे।